प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है बेटे वो आपको नजर आ रही है। वो कह रहा है अ फेयर डाइस इज रोल्ड, एक फेयर डाइस रोल्ड हुई है, उसके बाद एक इवेंट दे दिया ई, एक इवेंट दे दिया एफ, एक इवेंट दे दिया जी। इसके आधार पे आपको 3 पार्ट करने हैं बेटे। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो देखिए कैसे करना है। जो पहला पार्ट है बेटे, इसमें आपको 2 चीजें निकालनी है, पी ई बाय एफ, पी एफ बाय ई। यानी कि प्रोबेबिलिटी ई की जब एफ ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी एफ की जब ई ऑलरेडी हो चुका है। ये तीनों पार्ट है बेटे, मगर इसके लिए सैंपल स्पेस एक ही है। तो अगर हम लोग सैंपल स्पेस को डिफाइन करना चाहें, सैंपल स्पेस वो रहेगा 1 2 3 4 5 6, ये रहेगा बच्चे आपका सैंपल स्पेस। ये तीनों पार्ट के लिए यही रहेगा, इसलिए हमने इसको बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटे, तो फार्मूला क्या रहेगा, ऊपर तो दोनों की इंटरसेक्शन ही आएगी, नीचे एफ आएगा। ऊपर बेटे दोनों की इंटरसेक्शन आएगी, नीचे ई आएगा। क्योंकि यहां ऑलरेडी एफ हो चुका था, वहां ऑलरेडी ई हो चुका है, इसलिए ये फार्मूला रहेगा। अब इंटरसेक्शन चाहिए, पी ऑफ एफ चाहिए, पी ऑफ ई चाहिए और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। यहां ये बेटे ई और एफ 2 खिलाड़ी हैं, दोनों को उतार लो ऊपर से। तो 1 3 5 ये हो गया ई एफ, 2 3 ये हो गया बेटे एफ। अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालूं तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 3। पी ऑफ ई की बात करते हैं, कितने हैं बेटे एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट हैं। और सैंपल स्पेस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 3/6। ऐसे ही अगर पी ऑफ एफ की बात करूं तो 2/6, इंटरसेक्शन की बात करें तो 1/6। ये तीनों वैल्यू जो है बेटे हमको यहां पुट करनी है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन है बेटे अपना 1/6 और पी ऑफ एफ है अपना 2/6, कट करके बच गया बेटे 1/2, 6 से 6 कैंसिल। तो बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी वहां पे है 1/6 और पी ऑफ ई है बेटे अपना 3/6, 6 से 6 कट गया तो 1/3। तो कितना इजी पार्ट है ये। क्वेश्चन के साथ क्या है कि देखने में टिपिकल लगते हैं और जो आंसर होता है, सोल्यूशन होता है बेटे, अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक ले तो ये बहुत इजी है। तो इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं बेटे। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको निकाल के देंगे, आपको समझा के देंगे। नहीं समझ में आता है बेटे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका जो भी डाउट होगा उसको शॉर्ट आउट जरूर किया जाएगा। उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ जाओगे बेटे। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बेटे सेकंड पार्ट में भी हमको 2 चीज निकालनी है, पी ई जी और पी जी बाय ई। यानी कि प्रोबेबिलिटी ई की जब जी ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी जी की जब ई ऑलरेडी हो चुका है, पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही है बेटे, नीचे कौन है, पीजी, ऊपर यहां भी इंटरसेक्शन है बेटे और नीचे कौन है, पीई। ठीक, अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज की। तो इसमें एक तो ई है, एक जी है, एक ई है, एक जी है। अगर मैं ई की बात करूं तो 135 है और अगर मैं जी की बात करूं तो 2 3 4 और 5 है बेटे। और अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं दोनों की तो देखते हैं कितने खिलाड़ी कॉमन है, 3 इसमें भी, इसमें भी, 5 इसमें भी, इसमें भी, तो 2 बंदे कॉमन है ये।
तो बेटे अगर P ऑफ E की बात करें 1 2 3 सैंपल स्पेस में कुल 6। अगर मैं P ऑफ F की बात करूं बेटे, F माफ कीजिए F तो है ही नहीं इसमें, G की, तो बेटे अगर हम लोग P ऑफ G की बात करें तो 1 2 3 4 और दोनों की इंटरसेक्शन की 1 2। बेटे जो E इंटरसेक्शन G है वही G इंटरसेक्शन E है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दोनों वैल्यूज बेटे यहां पुट कीजिए। अगर बात करें इनकी वैल्यूज की बेटे, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 2/6, ये हमने अभी निकाल ली। और P ऑफ G कितना है बेटे, P ऑफ G है जी बिल्कुल 4/6, 6 6 कट जाएगा बेटे, 2/4 यानी कि 1/2। तो इसका आंसर तो 1/2 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी बेटे वो 2/6 है और P ऑफ E 3/6 है, 6 से 6 कटेगा बेटे तो 2/3। इस तरीके से सेकंड का पार्ट, जो सेकंड पार्ट है बेटे वो भी हो जाएगा। तो कितना इजी है, मगर आपको बेसिक्स तो पता हूं, इसलिए बेसिक्स पे काम कीजिए और वीडियोस को बेटे सीरियल में देखिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और अगर बैठते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर आगे मिलते हैं। बेटे अगर बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में भी हमको हमेशा की तरह दो चीजें निकालनी है, P E यूनियन F, ठीक, बाय G। एक तो ये निकालना, दूसरा निकालना बेटे P E इंटरसेक्शन F बाय G। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटे कि क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा है। इस बार ये कंप्लीट एक है और ये अकेला है। तो रूल क्या होता है कि ऊपर इन दोनों की इंटरसेक्शन आएगी, तो E यूनियन F ये कंप्लीट इसकी इंटरसेक्शन G के साथ, और नीचे बेटे G बाद में है तो G, यहां भी यही होगा बेटे, ये कंप्लीट एक है, ये एक है, तो ऊपर तो बेटे इंटरसेक्शन आएगी G के साथ और नीचे PG अकेला है। तो अब इनकी वैल्यूज मुझे वहां से निकालने, बेटे सेट में पढ़ा था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। तो सबसे पहले बेटे मेरे को EB चाहिए इस बार, तो 1 3 5, FB चाहिए बेटे 2 3 और GB चाहिए 2 3 4 5। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटे, धीरे धीरे आपको करवाएंगे। पहले चाहिए है E यूनियन F, E यूनियन F। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटे E यूनियन F। ध्यान से समझिए, पहले E यूनियन F निकालेंगे बेटे, तो रूल क्या होता है कि सब को लिख लो, बस रिपीट मत करना। जैसे इसमें से एक था तो एक यहाँ उठा लिया, 2 यहाँ से उठा लिया, 3 दोनों में बेटे और 5, तो ये आ गया यूनियन। मगर यूनियन सफिशिएंट नहीं है, इसकी इंटरसेक्शन G के साथ भी निकालनी है। तो बेटे इसकी इंटरसेक्शन G के साथ निकाल लूं तो E यूनियन F इंटरसेक्शन G, समझना बेटे, इन दोनों की इंटरसेक्शन निकाल। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा बेटे 2 3 5। तो ये पोर्शन तो बेटे मैंने निकाल लिया। अब इधर वाला भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, E इंटरसेक्शन F चाहिए बेटे। सबसे पहले तो E इंटरसेक्शन F, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा बेटे E इंटरसेक्शन F। समझना बेटे, E F की इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, वो है 3। बिल्कुल ये लिख दिया 3, क्योंकि देखो बेटे 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आपको पता ही है इंटरसेक्शन और यूनियन का रूल। अब E इंटरसेक्शन F की इंटरसेक्शन G के साथ बेटे, तो ये रहा G, ये G है ना बेटे, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, देखो इधर तो एक ही एलिमेंट वो ही इसमें, तो यानी कि E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G वो सिर्फ 3 है और कोई नहीं, क्योंकि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए दोनों के इंटरसेक्शन में है। अब बात करते हैं किन किन चीजों की बेटे। एक तो अपने PG की जरूरत है, तो PG यानी कि प्रोबेबिलिटी G की कितनी बनेगी, 1 2 3 4, और सैंपल स्पेस में एलिमेंट है 6। दूसरा इसकी एक प्रोबेबिलिटी चाहिए और इसकी प्रोबेबिलिटी। बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी किसकी, E यूनियन F इंटरसेक्शन G,
कि क्या रहने वाली है, 1 2 3, 3/6। दूसरा बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी है बेटे, इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है बेटे, 1/6। उम्मीद है बेटे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई इतनी टिपिकल चीज़ें थी नहीं, हमने यहीं से बस इंटरसेक्शन और बेसिक्स है बेटे सेट का, ये सेट का बेसिक्स है, इसमें प्रोबेबिलिटी का भी कोई काम नहीं किया, प्रोबेबिलिटी की बस ये पीछे वाली लाइन है, ये सब आपका सेट से रिलेटेड चीज़ें बेटे, और सेट में बहुत ही जो है ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दिक्कत होगी। और जो वैल्यूज है बेटे सारी इसमें पुट कीजिए। इसकी वैल्यू देखिए ये कहाँ है, यूनियन वाला ये है बेटे 3/6, तो इसकी वैल्यू है अपनी 3/6, और PG कितना है बेटे 4/6, 6 से 6 कैंसल, 3/4। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी वैल्यू है बेटे 1/6, PG है 4/6, तो 1/4 इस तरीके से निकालना है। तो उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है बेटे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे, और जुड़े रहिए मानव मैथ्स क्लास के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।